किसी बंदे ने सवाल किए हैं, हु इज गॉड? आंसर है जीसस। इज जीसस द सन ऑफ मैरी? यस। हु क्रिएटेड मैरी? गॉड। हु इज गॉड? जीसस। जीसस इज द बिगॉटन सन? यस। हु इज हिज फादर? गॉड। Who is God? Jesus. Is Jesus a servant of God? Yes. Did Jesus die on the cross? Yes. Who resurrected him? God. Is Jesus a messenger of God? Yes. Who sent him? God. Who is God? Jesus. Did Jesus worship a deity while on earth? Yes. Who did he worship? God. Who is God? Jesus. Does God have a beginning? No. Then who was born on Christmas Day? Jesus. Is Jesus God? Yes. Where is God? In heaven. How many gods are there in heaven? Only one God. Where is Jesus? He is seated on the right hand of God. यहाँ पे ये सवाल है, Where is Jesus? He is seated on the right hand of God. ये भी लाइन गलत है. He is seated on the right hand of God नहीं, बल्कि वो खुदा के जिस्म के अंदर है, वो उसका दाहिना हाथ है। अगर आप यूनानी की बाइबल देखें तो यहाँ पे जहाँ पे ये बात हो रही है कि ये उसका दाहिना हाथ है, तो वहाँ पे जो यूनानी का वर्ड लिखा हुआ है वो है G1722 और G1722 का जो प्राइमरी मतलब है वो है इन, मतलब में। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे फॉलोइंग मैनर्स के आगे IN इन जो लिखा हुआ है ये उसका प्राइमरी मतलब है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो उसके अंदर है, उसके दाहिने हाथ में है। यानी कि यीशु जो है वो खुद से इटसेल्फ वो खुदा का दाहिना हाथ है। फिर देन हाउ मेनी गॉड्स आर देयर इन हेवन? आंसर ओनली वन गॉड हु इज देयर इन हेवन। खुदा क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा कौन है, मैं कह रहा हूं खुदा है क्या। हम खुदा को किस तरह से सोचते हैं, हम खुदा को समझते क्या हैं। हमारे अंदर एक इमेज जो बना हुआ है, आज हम उस पर गौर करेंगे। खुदा है क्या चीज़ है, हम इस पे गौर कर रहे हैं और हम उसको समझते क्या हैं। जो इमेज की मैंने अभी बात की है, हम ज़रा उस पर गौर करते हैं। हम देखेंगे ज़रा पैदाइश और उसका पहला बाप और उसकी 27वीं आयत। जो हमारे अंदर एक इमेज क्रिएट हुआ ना, वो ये है। और यहाँ पे लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। ये एक इमेज बना हुआ है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया हुआ है। ये एक इमेज बना हुआ है। हमारे नज़दीक ये एक इमेज है कि खुदा जो है वो हमारी तरह का है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि दुनिया में तकरीबन 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं और इन सब लोगों की शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और अब इन 7 अरब लोगों में से खुदा किसकी शक्ल का है? सबकी शक्लें तो फ़र्क है। अब यहाँ पे खुदा ये कह रहा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। हम सिर्फ इसी चीज़ को अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है, लेकिन उससे जो पीछे वाली आयत है उस पर हम गौर नहीं करते हैं। उस आयत में क्या है? 26वीं आयत। और फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, आगे क्या लिखा है? अपनी शबीह की मानद बनाएं। खुदा ने अपनी शबीह की मानद हमको बनाया है, अपनी शक्ल हमको नहीं दी है उसने। अब शबीह क्या होती है? एक साया,
उस जैसा अक्स जिसे कह सकते हैं, शबी का मतलब अक्स। और उसने हमको अपना अक्स ज़रूर दे दिया, लेकिन उसने हमको अपनी शक्ल नहीं दी। मूसा खुदा के साथ बहस करता रहा, जिद करता रहा कि मुझे तुझे देखना है, लेकिन खुदा ने उसको अपना आप नहीं दिखाया। यूहन्ना रसूल के इंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत जरा देखेंगे। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। यहाँ पे अल्फाज पे गौर करें कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदा को तो किसी ने देखा ही नहीं है। कोई नहीं जानता कि खुदा कैसा है, किसी ने नहीं देखा। और उसकी एक वजह है कि खुदा ने क्यों अपने आप को इंसान को नहीं दिखाया। क्यों? मूसा ने बहस की, जिद की खुदा के साथ कि मैंने तुझे देखना है। और खुदा ने क्या कहा? खुरूज उसका 33वां बाब और उसकी 20वीं आयत, यहाँ पे क्या लिखा है? और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। ये खुदा के अल्फाज हैं मूसा के लिए। और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। इंसान मुझे देखकर क्या है? जिंदा नहीं रहेगा। 22वीं आयत में क्या लिखा है? और जब तक, फिर खुद, अब बल्कि 21वीं आयत को भी पढ़ लेंगे। फिर खुदावंद ने कहा कि देख मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शगाफ में रखूंगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांके रहूंगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे खुदा ने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक जगह है, वहाँ से मेरा जलाल गुजरेगा। बड़ी गौरतलब बात है, खुदा जलाल है। सबसे पहली चीज़ हमने जो आगाज़ किया कि खुदा है क्या? खुदा जलाल है। यहाँ पे वाज़ह होता है कि खुदा ने कहा कि मेरा जलाल वहाँ से गुजरेगा, मेरा जलाल वहाँ से गुजरेगा। लेकिन जलाल में भी कहा है कि जब मैं पूरा गुजर जाऊँगा तो तब मैं अपना हाथ जो है उठाऊँगा, तब तू वहाँ से मेरा पीछा देख पाएगा, मेरी शक्ल नहीं देख पाएगा। तो इस आयत से जाहिर होता है कि खुदा जलाल है। खुरूज उसका 20वां बाब और उसकी 4थी आयत। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना कि खुदा हमें अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता है, पहले हम इस बात पे गौर करेंगे और उसके बाद हम ज़रा आगे चलेंगे। यहाँ पे लिखा है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। खुदा ने यहाँ पे हुक्म दिया कि तू कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना। अब ज़रा गौर करें, याकूब को खुदा जब मिला बियाबान में, जब ये अपने भाई के डर से भागा जा रहा था, इसने ख्वाब में देखा कि वो सीढ़ियाँ जो हैं वहाँ पे फरिश्ते ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो जब ये उठा तो इसे बड़ा अजीब लगा और इसने कहा कि ये मुझे जगह जो है कोई आम जगह नहीं लगती है, ये कोई उसके जो दिमाग में इमेज बना कि ये कोई रूहानी जगह है या इसका तल्लुक़ रूहानियत से है। तो उसने फ़ौरन क्या किया, उस पत्थर को जो उसने अपने सराहने रखा हुआ था, फ़ौरन उसको सीधा करके वहाँ पे निशान बना दिया उस पत्थर का, उसके ऊपर तेल डाल दिया। हम जब खुदा के ज़्यादा नज़दीक होते हैं या होने की कोशिश करते हैं तो हम खुदा में इतना खो जाते हैं कि हम बेअक्ल हो जाते हैं। बाइबल कहती है कि रूह से भी चलो और अक्ल से भी चलो, और खुदा इसी वजह से अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहता था कि अगर इन्होंने शक्ल देख ली तो कल को ये
मेरी शक्ल की इमेज बना के उसे पूजना शुरू कर देंगे। और खुदा का हुक्म क्या था? ये दूसरा हुक्म था, खरूज 20वें बाब और उसकी 4 आयत, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। खुदा ने कहा कि ऊपर आसमान पर, ज़मीन के नीचे पानी में भी कोई चीज़ है तो उसकी भी सूरत या शक्ल नहीं बना सकते हो। ये खुदा का हुक्म है। और हम इंसान हैं जो कि मादी है, और हम खुदा को मादी सोच से के लिहाज से सोचते हैं कि क्योंकि उसने हमको अपनी सूरत पे बनाया है तो वो भी इंसान की तरह का है। और हम इंसान एक वक्त में एक ही जगह पे है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं लाहौर में बैठा हूँ, मैं कराची में नहीं हो सकता क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, और अगर मैं कराची में हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन खुदा इंसान नहीं है। वो कायनात में, मैं सिर्फ दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कायनात में हर जगह मौजूद है। वो खालिक है, वो मालिक है, वो हर जगह मौजूद है। इस्तिस्ना हज़रात 4 बाब उसकी 12वीं आयत निकाल लेंगे। वहाँ पे देखते हैं कि खुदा क्या कहता है। और खुदावंद ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। खुदावंद ने कहाँ से कलाम किया? उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी, फक्स आवाज़ ही आवाज़ सुनी। खुदा आग में से कलाम कर रहा है और मूसा कह रहा है कि तुमने बातें तो सुनी लेकिन किसी की सूरत नहीं देखी। इसके बाद आगे आयत नंबर 15, सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर हूरब में तुमसे कलाम किया किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी, ता ना हो कि तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खुद ही मूर्त अपने लिए बना लो जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत। अब यहाँ पे वाज़िया लिखा हुआ है, सो तुम खूब एहतियात रखना क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर हूरब में तुमसे कलाम किया किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी। यहाँ पे लिखा है, खुदा कह रहा है कि जब मैंने कलाम किया तो तुमने किसी किस्म की सूरत नहीं देखी। क्यों? इसलिए नहीं देखी कि कहीं तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत या की खुद ही मूर्त अपने लिए बना ना लो। मैंने अभी बात की कि अगर हम खुदा को देख लें तो हम उसकी शबीह बनाना शुरू कर दें, उसकी तस्वीर बनाना शुरू कर दें, उसके प्यार में खो के। और खुदा ने इसी वजह से हमको मना किया हुआ है कि हम किसी तरह की शक्ल या सूरत या शबीह जो आसमान पर, ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे है वो नहीं बना सकते हैं। और ता ना हो कि तुम बिगड़कर किसी शक्ल या सूरत की खुद ही मूर्त अपने लिए बना लो जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत या ज़मीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या ज़मीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो ज़मीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। या जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजराम फलक यानी सूरज और चांद और तारों को देखे तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे जिनको खुदा ने रूए ज़मीन की सब कौमों के लिए रखा है। अब यहाँ पे उसने ये भी कह दिया कि ऐसा ना हो। अब यहाँ पे वो क्या, और या जब तू आसमान की तरफ नजर रख करे और अजराम फलक यानी कि सूरज और चांद और तारों को देखे तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा ना करना लग पड़े। तारा, सूरज, चांद, सूरज की लोग इबादत करते हैं। क्रिश्चियन में तारे को बड़े तरीके से डाल दिया गया है और लोग अपने घरों में अपनी छतों पे तारा लगाते हैं, लेकिन खुदा ने मना किया है कि गुमराह होकर उनको सिजदा और उनकी इबादत करने लग पड़े, उसकी ताज़ीम ना करने लग पड़े। तो खुदा ने यहाँ पे वाज़िया कहा कि तुमने मेरी सूरत नहीं देखी, ता ऐसा ना हो कि तुम गुमराह होकर मेरी तरह की कोई सूरत बना के उसे सिजदा और पूजा ना करना शुरू कर दो। तो ये वो वजह है कि खुदा ने हमको अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। अब फिर मेरा सवाल आ गया वहीं पे कि खुदा है क्या, हम खुदा को क्या समझते हैं। अब मज़ीद अगर हम खुदा के बारे में गहराई में जाएंगे ना तो हम पागल हो जाएंगे, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। हमारा जो दिमाग है लिमिटेड है,
हम उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। अगर हम उसकी शक्ल के बारे में सोचना शुरू करें कि हम तो सिर्फ अक्स पे बने हैं, वो कैसा है, और अगर हम उसकी शक्ल पे हैं तो 7 अरब लोग हैं, हम सब की शक्लें अलग अलग हैं, उसमें से किसकी शक्ल खुदा जैसी है? तो खुदा क्या है हम बाइबल की रूह से देखेंगे। हम खुदा के अंदर, हमारी सोच लिमिटेड है, हमारा दिमाग लिमिटेड है। खुदा ने हमको खलक किया है, हमने खुदा को खलक नहीं किया। हम खुदा को नहीं जान सकते हैं, ना ही उसकी हमारा दिमाग इतना है। कलाम की रूह से देखेंगे कि वो क्या कहता है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 24वीं आयत देखेंगे। खुदा रूह है, ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। खुदा रूह है और दूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि खुदा रूह है। ये मैं कलाम पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको हवाला दिया है। अगर आप कलाम पे यकीन रखते हैं कि ये खुदा का कलाम है और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, तो वो कह रहा है कि खुदा रूह है। खुदा कोई मादी चीज़ नहीं है। खुदा क्या है? खुदा रूह है। और आदम और हवा को जब उसने बनाया तो उसने रूह फोंका, अपना रूह उनमें डाला और वो जित्ती जान हुआ। अब इस आयत के मुताबिक यूहन्ना 4 बाब और इसकी 24वीं आयत कि खुदा रूह है, वो मादी चीज़ नहीं है, वो रूह है जो कि कादिर मुतलिक है। और कादिर मुतलिक का मतलब, कादिर मुतलिक जो हर चीज़ पे कादिर है। पैदाइश 17 बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? ये खुदा जो है अपने बारे में क्या कहता है? यहाँ पे लिखा है, तब अब्राम 99 वर्ष का हुआ, तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उसने कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं। अब वो खुदा जो रूह है, खुदा रूह है, यीशु ने कहा वो खुदा रूह है। अब उस रूह की हम जो बात कर रहे हैं, वो रूह फरमा रहा है कि मैं खुदाए कादिर हूं। खुदाए कादिर जो हर चीज पे कादिर है, जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो इंसान नहीं है कि सिर्फ इस जगह पे बैठा है और वहां पे नहीं है। वो खुदाए कादिर है कि वो कहीं पे भी हो सकता है। एक वक्त में वो मल्टीपल जगह पे हो सकता है। बल्कि वो ऐसा ही है कि एक वक्त में वो कायनात की हर हिस्से में मौजूद है वो, और सबको देख रहा है। अब 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों की ख्वाहिशों को वो देख रहा है। जो कुछ वो कर रहे हैं, जो कुछ वो मांग रहे हैं और उनकी परवरिश कर रहा है, वो खुदा जो खुदाए कादिर है। हम उसको मादी मत समझे। वो रूह है, वो इंसान नहीं है। उसने हमें सिर्फ सूरत पे बनाया है, अपनी शबीह पे बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान है। खुदा खालिक है, वो मखलूक नहीं है। और अगर हम उसके खालिक होने की बात करें तो ये बात हम पैदाइश उसका पहला और दूसरे बाब में देखेंगे तो उसने सिर्फ बोला और सब कुछ हो गया। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हमने देखा कि खुदा क्या है? खुदा रूह है। और ये बात हमने यूहन्ना 4 बाब और उसकी 24वीं आयत में पढ़ी कि खुदा रूह है। अब पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 16वीं आयत, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? खुदा मोहब्बत है। दूसरी चीज हमने पहले कहा है खुदा रूह है। अब क्या है? खुदा मोहब्बत है। वो मोहब्बत या वो प्यार जो खुदा ने हमको सिखाया है, खुदा खुद वही है। मोहब्बत और प्यार हमारे अंदर जो है, या जो मोहब्बत और प्यार हमसे वो दूसरों के लिए चाहता है, खुदा वो है। खुदा मोहब्बत है, खुदा प्यार है। और इसीलिए उसने कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो।
चौथी बात जरा देखेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका पहला बाब, और उसकी पहली ही आयत ही हम देखेंगे। बड़ी मशहूर आयत है ये। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम क्या था? खुदा था नहीं, खुदा है। आज भी कलाम जो है वो खुदा है। तो क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और आखिरी बात कलाम खुदा था। यानी कि कलाम क्या है? ये जो कलाम है ये क्या है? खुदा है। कलाम होता क्या है? मैं जो बोल रहा हूं ना, इंसान जो कुछ बोलता है वो उसका कलाम होता है, और खुदा ने जो कुछ बोला वो उसका कलाम है। और यहां पे वो कह रहा है कि कलाम क्या है? खुदा है। जो अल्फाज खुदा ने बोल दिए हैं वो खुद खुदा हैं। इस बाइबल में जो कुछ लिखा है वो खुदा का कलाम है। इसका मतलब ये है कि जो बोला गया कलाम है वो खुदा है, और कलाम नजर नहीं आता। मैं बोल रहा हूं, आप सुन सकते हैं लेकिन मेरी आवाज को देख नहीं सकते हैं। और खुदा क्या है? कलाम है। ये जो कलाम है ये खुदा है। इसको लिखा गया है, कलाम नजर नहीं आता है, इसको यहां पे लिखा गया है ताकि हम इसको पढ़ सकें। लेकिन उस कलाम को हम देख नहीं सकते हैं। जो उसने बोला है वो नजर नहीं आता है, सिर्फ इसे लिखा गया है। और आयत देखेंगे जरा, पहला बाब, यूहन्ना पहला बाब, इसी बाब की 14वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ। अभी हमने पढ़ा कलाम खुदा था, खुदा मुजस्सम हुआ, मतलब खुदा ने जिस्म लिया। खुदा ने जिस्म लिया और फजल और सच्चाई से मामूर होके हमारे दरमियान रहा। खुदा हमारे दरमियान जिस्म लेके वो रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हमने उसका क्या देखा? ऐसा जलाल देखा। मूसा के वक्त हमने क्या बात की थी कि मेरा जलाल वहां से गुजरता रहेगा। मेरा जलाल, मैंने कहा था तब कि खुदा जलाल है, और यहां पे लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वही खुदा इंसान बन के वो हमारे दरमियान रहा, इस दुनिया में रहा, जिस्म लेके वो आया। और अब हम ये सोचते हैं कि खुदा एक मादी चीज है। अगर खुदा ऊपर था तो वो अलग खुदा था। एक खुदा नीचे आ गया और वो बेटा बन गया, वो बेटे की सूरत में नीचे आ गया और वो एक अलग से खुदा बन गया। ऐसा नहीं है। ये हमारी मादी सोच कह रही है। हम दुनियावी सोच के लिहाज से देखते हैं, हम मादी सोच के लिहाज से देखते हैं। कलाम मुजस्सम हुआ, और मैंने अभी बात की कि खुदा दुनिया की हर कोने में, कायनात के हर कोने में है। वो इंसान नहीं है कि यहाँ है और कराची में नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ तो कराची में नहीं हूँ। वो मैं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक ही जगह पे हो सकता हूँ। लेकिन खुदा दुनिया के, कायनात के किसी भी हिस्से में हो सकता है। वो मल्टीपल जगह पे है। तो हमारी ये सोच कि वो आसमान पे था, जब वो ज़मीन पे आ गया तो वो अलग से खुदा को नीचे भेजा, ऐसा नहीं है। खुदा ऊपर भी था और वही खुदा बेटे की सूरत में नीचे भी था। कलाम मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म लिया और हमारे दरमियान में रहा। यूसाया में खुदा फरमाता है, यूसाया नबी का सहीफा 45वां बाब और उसकी 23वीं आयत। हम इस आयत को देखेंगे कि खुदा यहाँ पे क्या कह रहा है। आप बाइबल में कहीं पे भी ऐसी बात नहीं देखेंगे कि जहाँ पे खुदा अपने आप को बेटे से अलग करता हो या बेटा अपने आप को बाप से अलग करता हो। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उसने कहा कि बाप और है और मैं और हूँ। 45वां बाब और यूसाया 45वां बाब उसकी 23वीं आयत,
मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है, कलाम अक़दस मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं, कि हर एक घुटना मेरे हजूर झुकेगा और हर एक ज़ुबान मेरा इकरार करेगी, हर एक ज़ुबान मेरी कसम खाएगी। ये खुदा कहता है कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा। और फिलिपियों में पौलुस रसूल क्या कहता है, इसी बात को दोहराते हुए, फिलिपियों और उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत, यहाँ पे क्या लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यहाँ पे पौलुस रसूल फिलिपियों को लिखते हुए यीशु मसीह के बारे में वो आयत कह रहा है जो कोई खुदा ने यूसा नबी के सहीफे में कही थी, क्योंकि पौलुस जानता था कि वही खुदा दुनिया में आया जिस्म लेके, और वही खुदा आसमान पे भी मौजूद था, और वही खुदा जो जिस्म लेके आया वो दोबारा से अपने बाप में शामिल हो गया। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 28वीं आयत, यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया। ये मैंने 2-3 आयत पढ़नी है, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि यीशु मसीह फरमा क्या रहे हैं, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, और फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। वो कहता है मैं बाप में से निकला हूँ और फिर मैं बाप के पास ही वापस चला जाऊँगा। इसके बाद अगली आयत जरा देखिएगा, यूहन्ना 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत, यूहन्ना रसूल की इंजील 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत, मैं और बाप एक हैं। अब पीछे रह क्या बात गई है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं और बाप एक हैं। और पहले हमने पढ़ा था यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 28वीं आयत, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। मैं और बाप एक हैं। इसके बाद अगली आयत, यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 10वीं आयत, क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। यहां पे यीशु को अब इस बात का यकीन दिलाने के लिए वो कितनी बहस करना पड़ रही है। वो कह रहा है कि क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। अब ये देखें, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। इतनी तफसील वो दे रहा है। आगे देखें कि यीशु को क्या करना पड़ रहा है, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। अब यीशु मसीह को बेबस हो गया है, कहता है कि चलो तुसी मेरी बात का यकीन नहीं करते हो तो मेरे कामों ही के सबब से यकीन कर लो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को कभी भी अलग नहीं समझा, कभी भी अलग बताया नहीं, क्योंकि वो अलग था ही नहीं। वो बाप के अंदर था और बाप उसके अंदर था, क्योंकि वो है ही एक थे। हम खुदा को मादी ना सोचें, वो खुदा है जो एक वक्त में कुछ भी हो सकता है, जो एक वक्त में पूरी दुनिया के अंदर हो सकता है, और वो है और पूरी कायनात के अंदर है। इवन के अब उसने आदम में अपनी रूह फोंकी, अब पूरी दुनिया में 7 अरब लोगों के अंदर रूह है, तो वो रूह किसकी है। अब आप ये कहेंगे कि वो रूह खुदा की नहीं है। इस पे एक बहुत बड़ा लेक्चर है जो कि मैं आपको दूंगा। इंसान जब भी गलती करने लगता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि ये गलती है, ये ना कर। आगे इंसान की मर्जी अपनी होती है कि वो गलती करे या ना करे, क्योंकि इंसान आज़ाद मर्जी पे है। अब वो जो बंदे को कह रहा होता है कि ये ना कर, ये गलती है, वो कौन होता है? वो रूह है जो कि खुदा ने हमारे अंदर डाला हुआ है।
और वो हमको बताता है कि ना कर, लेकिन हम गलती फिर भी करते हैं और इसी बात का हिसाब देना पड़ेगा कि खुदा ने कहना है कि मैंने तुझे रोका था लेकिन तू नहीं हटा। मेरा यकीन नहीं करते, तुम मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन कर लो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। खुदा यहाँ पे इतना हो गया है यीशु, वो कहता है कि मेरी बातों पे यकीन नहीं करते तो चलो मेरे कामों ही के सबब से यकीन कर लो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। यूहन्ना रसूल की इंजील 14वां बाब और इसकी 11वीं आयत, हमने इसको पढ़ लिया। 8वीं और 9वीं आयत में क्या लिखा है? फिलिप्पस ने उससे कहा है खुदावंद बाप को हमें दिखा। फिलिप्पस कहता है कि बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा है फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? फिलिप्पस बाप को कह रहा है कि मुझे दिखा। यीशु मुझे कह रहा है कि यीशु कह रहा है कि मैं इतनी देर से तुम्हारा साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? इसका मतलब है वो बाप है, वही बाप है जिसको हम बेटा कह रहे हैं, वही बेटा बन के जिस्म लेके इस दुनिया में आया। अब वो कहता है, फिलिप्पस कहता है कि हमें बाप दिखा, यही हमें काफी है। तो वो कहता है कि मैं इतने अरसे से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? आगे वो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यीशु ने बार बार इस बात की यकीन दहानी कराने के लिए बार बार वो कहता है कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ, मैं और बाप एक हैं, हम अलग नहीं हैं। लेकिन दुनिया ने इनको अलग कर दिया हुआ है। दुनिया की तालीम ने, दुनिया के ट्रेडिशंस ने, दुनिया की शैतानी तालीम ने, बाबली तालीम ने खुदा को 3 कैटेगरीज में शामिल कर दिया हुआ है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, अलग अलग कर दिया हुआ है। जबकि खुदा एक है और वो रूह है, वो रूह है, इंसान नहीं है। और उस रूह को भी आगे तीसरा एक खुदा बना दिया हुआ है कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस, तीनों को अलग कर दिया। बेटा कहता है कि मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, मैं और बाप एक हैं। लेकिन दुनिया ने अलग करके रख दिया कि बाप अलग है, बेटा अलग है। उसके बाद वो बाप, वो खुदा जिसने कहा कि वो रूह है, तब यीशु ने कहा कि मैं दूसरा मददगार भेजूंगा, तो उसको तीसरा खुदा बना दिया, जिसे रूह हक या रूह कुद्दस बना दिया। जब कि खुदा ने पहले ही यीशु मसीह ने बोल दिया कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें। खुदा रूह है और वो कलाम है और वो जिस्म लेके इस दुनिया में आया ताकि वो हमारी निजात का इंतज़ाम करे। खुदा एक है, वही बाप है, वही बेटे के सूरत में इस दुनिया में आया। खुदा खुद बेटा बन के इस दुनिया में आया और हमारी निजात का बंदोबस्त करके दोबारा ऊपर जाके एक हो गया और उसी ने अपना रूह हमको दिया हुआ है जो कि हमारी रहनुमाई करता है। एक मैं मिसाल यहाँ पे देने लगा हूँ। एक जग है, उसमें पानी है और यहाँ पे 2 गिलास रख दें, उनमें भी वो पानी एक गिलास में और वही पानी दूसरे में डाल दें और तीनों में क्या है? पानी है। गिलास में जाके वो कुछ और चीज़ तो नहीं हो गया, अगले गिलास में जाके वो पानी कुछ और तो नहीं हो गया, तीनों पानी है। लेकिन जब खुदा बेटा जो है वापस गया तो वो दोबारा जग में पानी डाल दिया जाए तो वो पानी पानी ही है। उस रूह कुद्दस को जो कि हम तीसरा गिलास समझते हैं, तीसरा खुदा समझते हैं, उसको भी अगर जग में वापस उस पानी को डाल दें तो पानी पानी ही है, वो खुदा है। खुदा एक ही है, वो एक, वो 4, वो 10, वो 7 अरब लोगों के अंदर है। तो अब क्या कहें कि 7 अरब अलग अलग खुदा हो गए? खुदा एक ही है, वो रूह है और वो कायनात में कहीं पे भी हो सकता है। हम उसको अलग अलग मत करें, हम उसको अलग अलग मत समझें। वही खुदा है, वही रूह है और वही बेटा बन के इस दुनिया में आया। दुनिया की तालीम को छोड़ दें, हमें एक एक चीज़ का जाके हिसाब देना है।
यीशु मसीह ने कहा, मुकाशवा उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत, जो गलबाए उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जो गालिब आए मैं उसे अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। अब ये कुर्सी है, इस पे एक ही गुंजाइश है। मुकाशवा में आपको एक तख्त नजर आता है जिस पे बाप भी बैठा है और जिसमें बेटा भी बैठा है। बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन बाप, यीशु क्या कहता है कि मैं बाप में से निकला हूं और मैं उसी के पास वापस जाता हूं। वो बाप में से निकला और वापस जाके उसी में शामिल हो गया। और यहाँ पे लिखा है कि जो गालिब है उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आके अपने बाप के साथ उसके तख्त पे बैठ गया। वो खुदा था और दोबारा वो एक ही है और वो उस तख्त पे बैठा हुआ है। वही बाप है और वही बेटा है। और वो कह रहे हैं कि मैं अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। अपने तख्त पर हमें कैसे बिठाएगा, मैं उस पर ज़रा आपका थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों और उसका 6 बाब और उसकी 15वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं। पौलुस खत में कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन किसकी अज़ा हैं, मसीह के अज़ा हैं। हम जो हैं वो मसीह के अज़ा हैं। बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा बनाऊं। आगे बात और चली जाती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं। हम मसीह के अज़ा हैं, हम मसीह का हिस्सा हैं, हम मसीह के बदन के उज़्व हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां बाब और उसकी 27वीं आयत, यहाँ पे लिखा है, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। तुम मिलकर मसीह का क्या हो, बदन हो। और यीशु ने कहा, मुकाशवा और उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत, जो गालिब आए उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। सो हम खुदा का हिस्सा हैं मसीह की वसासत से, उसके बेटे की वसासत से। खुदा एक है, हम उसको मादी सोच से ना देखें। वो रूहानी है, वो रूह है और वो दुनियावी नहीं है, वो जिस्म नहीं रखता है। हाँ, वो खालक है और हम मखलूक हैं, उसने जिस्म बनाए हैं। सो खुदा को अलग ना करें। खुदा एक है, वही बाप है और वही बेटा है और वही रूह कुद्दस है।